कि देखिए, रिकवरी तो सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, जितने लोग भी नशा करते हैं। और सही में जो लोग सेंटर तक आ जाते हैं नशा करके, इनके लिए बहुत ज़रूरी है नशा मुक्त होना। आज का हमारा थॉट कहता है कि यार मेरी परेशानियों का विकल्प मौजूद है, मेरी दिक्कतों का विकल्प, विकल्प का मतलब होता है कि एक रास्ता है, एक रास्ता मतलब नशा छोड़ने का एक रास्ता। ऐसा नहीं है कि नशा छोड़ने का कोई रास्ता नहीं है, और ऐसा नहीं है कि दुर्दशा दुर्दशा जो हमारी हो गई है, दुर्दशा मतलब कि जो हमारी हालत ख़राब हो गई हैं, तो इसके लिए कोई आपसे ज़बरदस्ती कर रहा है कि ठीक करो। ये मुझे खुद महसूस करना चाहिए कि मुझे अपनी दरिद्रता, अपनी दुर्दशा को ठीक, दुर्दशा का मतलब होता है ना मैं समय से खा रहा हूँ, ना कमा रहा हूँ, ना समय से मैं घर चला पा रहा हूँ। मतलब खाने को तो खा ही रहा हूँ मैं, घर चला ही रहा हूँ मैं, लेकिन मज़ेदारी वाली बात है नहीं, क्योंकि जीवन अस्त व्यस्त हो गया नशे के कारण। जीवन अस्त व्यस्त हो गया, मतलब मेरे जीवन में मुझे समझ ही नहीं आ रहा है यार कि मैं असल में मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं दो बैग उठा के चलूँ। एक हाथ में घर परिवार काम धंधा इज्जत मान मर्यादा, और एक में नशा। अगर आप ये दोनों बैग उठा के चलोगे तो यकीन करें दोस्तों, आप नहीं चल पाओगे। जितने लोग भी सेंटर में आ जाते हैं तो ये एक सबूत है इस बात का कि आप पक्के तौर पर एडिक्ट हैं और आपको एक खास प्रोग्राम की ज़रूरत। अब लेकिन दिक्कत ये है कि जब सेंटर में आप आते हैं तो आप रियलाइजेशन की बजाय आप गुस्से में चले जाते हैं, आप बदले की भावनाओं में चले जाते हैं, आप चिढ़ में चले जाते हो, जलन में चले जाते हो, अहंकार में चले जाते हो, गुस्से में चले जाते हो, बदले की भावनाओं में चले जाते हो। और उसका नतीजा ये होता है कि आपकी ज़िंदगी में दोबारा से नशा। और अगर आप नशा मुक्त होना चाहते हैं, कार्यक्रम करना चाहते हैं, तो आपके पास एक सुधार वाला ग्रुप है जो सुधार की राह पर चल रहा है, जो नशा मुक्ति की राह पर चल रहा है, वो ग्रुप है। तो वो ग्रुप एक विकल्प हो सकता है मेरे लिए कि मैं भी एक ऐसा जीवन, अच्छा जीवन जी सकता हूँ, अपने परिवार को, अपने बीवी बच्चों को लेके आराम से स्मूथली बिना नशे के चल सकता हूँ। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि मुझे एक बैग फेंकना पड़ेगा। एक बैग, या तो आप नशे वाला लेके चलो और कौन सा फेंक दो, फेंक दो। लेकिन भाई साहब इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी हिम्मत, फिर जीवन का क्या फायदा। जब मैं अपने फैमिली को एक तरफ फेंक दूंगा तो मेरा जीवन, तो मैं ही कह रहा हूं दोस्तों कि बार बार मुझे मौके नहीं मिलेंगे नशा मुक्त होने के। तो मुझे कौन सा बैग फेंकना पड़ेगा, एक मुझे नशे का बैग फेंकना पड़ेगा। मैं दोनों चीज़ों को लेके नहीं चल सकता। देखिए दोस्तों, जो भी आदमी जो जलेबी खाता है तो जलेबी खाना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर शुगर वाला पेशेंट जलेबी खाता है तो बहुत अत्याचार की बात है, फिर तो बहुत ही दिक्कत की बात है, फिर तो बहुत ही परेशानी की बात है। तो मुझे ये समझना है कि मैं नॉर्मल एडिक्ट, दुनिया नशा करती है, शराब पीती है, लेकिन मैं नहीं कर सकता किसी भी तरह का नशा, मैं नहीं कर सकता। मतलब फर्स्ट वन डज द डैमेज, मतलब पहला नशा ही मेरी जान ले लेगा, मुझे ख़त्म कर देगा, मुझे नाश कर देगा, मेरा सत्यानाश कर देगा। अभी तक यही तो होता है कि मेरे को पहले नशे ने ही ख़त्म कर दिया। मैंने पहला नशा किया और नशे ने मुझे, सच कह रहा हूँ मैं झूठ कह रहा हूँ दोस्तों, बताइए कि मैंने पहला नशा किया और नशे ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैंने पहला नशा किया और नशे ने मुझे कहीं का। तो अगर मुझे बचना है नशे से तो मुझे सुधार का रास्ता अपनाना पड़ेगा। जैसे दूसरे लोगों ने नशा मुक्त होकर अच्छा जीवन जी रहे, मुझे भी उनका अनुसरण करना पड़ेगा, मुझे भी उनके पीछे पीछे चलना पड़ेगा। बस मुझे अपने गुरु से, अपने प्रोग्राम से संबंध बनाने, क्या करने, अपने रिलेशंस को मजबूत करना है। देखिए जाना तो यहाँ से एक दिन है, निश्चित है, मैं सच कह रहा हूँ झूठ कह रहा हूँ। यहाँ से आप सदा सदा आप यहाँ नहीं रहेंगे, लेकिन एक मजबूती बना लें, एक रैपो बना लें, एक रिश्ता कायम कर लें प्रोग्राम से, अपने स्पॉन्सर, गुरु, काउंसलर, जो भी आप उसको कहते हैं, उनसे अपना एक रिश्ता कायम करें, प्रोग्राम को समझें। आप कदमों पर काम करते हैं यहाँ पर, है ना, स्टेप्स पर काम करते हैं, स्टेप्स लिखें। तो अगली बार जब मैं आऊँगा तो आप फिर स्टेप्स दोबारा से शुरू करें। कौन सा कदम किया हमने अभी, तो ये कदम जब ख़त्म हो जाएंगे फिर लिखना है। जो भी लेखन कार्य आपको दिया जाता है वो लेखन कार्य आप करते हैं, लिखने वाला कार्य ईमानदारी से करें।